नेता भी आएंगे राजनाथ सिंह जी, और उसके बाद हम बैठ कर आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। आप बता दो भाई। किया गया है और अभी कलेक्टर साहब थोड़ी देर बाद ही आप इसको मीडिया में भी दिलवा दीजिए। शाम की जो मीडिया है उसमें आप इसको दिलवा दीजिए। एक घंटे के अंदर खबर दिखवा देंगे। विगत दिनों में किया गया था। उक्त सर्वे कार्य के दौरान आमजनों के द्वारा ओंकारेश्वर में विरोध स्वरूप बंद किया का आह्वान किया गया है। प्रशासन द्वारा लोक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जिस जगह पर मंगलेश्वर लोक का विस्तार किया जाना है उसे तत्काल अन्यत्र मंगलेश्वर लोक का निर्माण किया जाता है। तो जन भावनाओं का आदर करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। हर जटा संग्रह नमः पार्वती पते। आज ओंकारेश्वर षडदर्शन संत मंडल की तरफ से जो प्रयास चल रहा था कि हमारे धार्मिक क्षेत्र में हमारे जो आश्रम हैं और धार्मिक स्थली होने के कारण जो शासन द्वारा यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा था, हमने षडदर्शन संत मंडल के सभी महात्माओं ने उसका कड़ा विरोध किया और विरोध करने के बाद आज शासन प्रशासन ने जो अपनी योजना थी उस योजना को निरस्त कर दिया। हम षडदर्शन संत मंडल के सभी पदाधिकारी और सभी महात्माओं का हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारी जो एकजुटता थी वो आज सामने आई है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और भविष्य में भी ऐसी कोई बात होती है तो षडदर्शन संत मंडल हमेशा एकजुट आगे से आगे कदम बढ़ाकर चलेगा। हमने तो पहले भी कहा था कि ये योजनाएं जो बनती हैं ये बड़े बड़े अधिकारी बनाते हैं, एसी रूम में बैठ के बनाते हैं। लोकल के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ के संत महात्मा जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे यहाँ पे शासन प्रशासन ने कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया था। यदि सलाह मशवरा यहाँ के लोकल के लोगों से, यहाँ के संतों से सलाह मशवरा करते तो ये बात जो लोग बन रहा मंगलेश्वर लोग बन रहा था जो आज नष्ट हुआ, ऐसी नौबत पहले नहीं आती। आपने संतों से सलाह मशवरा नहीं ली। मैं शासन प्रशासन से फिर कहना चाहता हूँ कि तीर्थ क्षेत्र में जब भी कोई योजना बनाए तो संतों को और यहाँ के लोगों को अपने संज्ञान में लेके, विश्वास में लेके ही योजना बनाए, वो जब ही सफल हो सकती है। संतों का आशीर्वाद हमेशा शासन प्रशासन को रहा है और रहेगा। लेकिन जब आप अपनी योजना बनाते हैं और संतों से विमुख होते हैं तो संत भी आपसे विमुख हो जाएंगे। नर्मदे ओंकारेश्वर भगवान की जय। मैं नागा महेश दास, षडदर्शन संत मंडल ओंकारेश्वर का मीडिया प्रभारी। आज ओंकारेश्वर षडदर्शन संत का मंडल का यहाँ पर बैठक आहुत की गई थी। उसमें पूज्य महाराज जी की एवं जनता के सहयोग से जो मांगे थी सरकार ने मानी और आज जो है सरकार को बात मानने के उपरांत कल से जिस प्रकार से ओंकारेश्वर में दुकानें लगती थी, खुलती थी, खुलेगा और सरकार ने बात मान लिया। इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। आगे से कोई भी कार्य होगा तो सरकार पहले संत समाज से सलाह लेकर के कार्य करेंगे। ओंकारेश्वर षडदर्शन संत मंडल का प्रवक्ता नागा महेश दास महाराज। देश से संतों को जैसे ही मालूम पड़ा कि ओंकारेश्वर में नरसिंह टेकरी के ऊपर इतना बड़ा भारी संकट आ गया है, जो संतों की एक अपनी आत्मा वहां बसती है, जो संतों की एक बहुत बड़ा तपोभूमि
है नरसिंह टेकरी, जिसको सभी ओंकारेश्वर वासी ही नहीं पूरे दर्शन करने वाले आते हैं। वो भी शक्तियों को कभी कभी जो धुनी की तपस्या का समय होता है, श्री बसंत पंचमी से लेकर के गंगा दशहरा तक, उस पर्यंत धुनी तपते हुए संतों का भी कहीं और दर्शन ओंकार जी में नहीं होगा, नरसिंह टेकरी में ही वो दर्शन होता है, जो आज सीधे हमें सतयुग की याद दिलाता है, जब वो महात्माओं को कड़कती धूप में एकदम तपस्या करते हुए अग्नि के बीच में बैठे हुए देखते हैं तो। और उस स्थान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया था, शासन के द्वारा निर्मित हुआ था, और जैसे जैसे पूरे देश में संतों को ज्ञात हुआ वैसे वैसे उनका सबका फोन आने लगा। और कुछ जो हमारे समाज के वरिष्ठ संत हैं, जिनकी आज बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास में पहुंच है, जो उनके पास में आकर के माथा टेकते हैं, उनका सभी संतों का मुख्यमंत्री के पास में सबके फोन गए हैं जब, तो मुख्यमंत्री का भी ध्यान में आया कि नहीं, खाली नरसिंह टेकरी ही नहीं है, पूरे ओंकारेश्वर क्यों, नरसिंह टेकरी जब है तो फिर पूरे ओंकारेश्वर है। इस दृष्टिकोण से सभी उन्होंने ध्यान दिया और पूरे ओंकारेश्वर वासियों के लिए बहुत बड़ा अपना एक निर्णय लिया, जिसमें मुख्यमंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भी भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि अपने जो भी मुख्यमंत्री पद पे आएंगे ओंकारेश्वर के लिए इस प्रकार की गलत निर्णय नहीं लेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ओंकारेश्वर जी की शक्ति को हर व्यक्ति आज के बाद में देखने का प्रयास करेगा, फिर कोई काम कर पाएगा। मातु नर्मदे। अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं और उसमें मंगलेश्वर लोक का भी विस्थापन होना था। मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, हमारी स्थानीय निवासियों के माध्यम से भिन्न भिन्न चर्चा चल रही थी और प्रशासन ने अपना काम भी शुरू कर दिया सर्वे का, और उसका नक्शा भी तैयार हो चुका था और उसमें बहुत बड़ा विस्थापन हो रहा था, 250-300 परिवार से ऊपर। ये विस्थापन होता तो हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसके बारे में विगत पिछले सोमवार के रोज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने गए थे और उनसे कहा था, हमारे मंगलदास स्वामी जी भी थे, अन्य लोग भी थे, आग्रह किया था कि वहाँ इतना बड़ा विस्थापन न किया जाए और ये मंगलेश्वर लोग कई अन्य इसका विकास किया जाए। उसको संज्ञान में लेते हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बीच में थोड़ा सा लंबित इसलिए मामला हुआ, बिहार चुनाव आ गए, उसमें उनकी बड़ी जवाबदारी थी। इसके बाद उनने संज्ञान में लेते हुए उसी दिन, हम पिछले सोमवार जिस दिन मिले थे, उन्होंने PS शुक्ला जी को फोन लगाया और शाम को कहा, शाम को बैठक लेना है मंगलेश्वर के बारे में, और पूरा संज्ञान में लेते हुए स्थिति ये बनी कि हमारे स्थानीय लोगों का भी आक्रोश बढ़ता रहा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। ये चिंता हमारे स्थानीय और हमारे संत समाज को भी बढ़ी रही। इसमें हमारे कई मठ भी टूटते, धर्मशाला विस्थापन होता, उसकी चिंता हमारे संत समाज, मंगलेश्वर जी, हमारे मंगलदास जी और जितने भी संत समाज हमारे स्थानीय जितने भी वहाँ विस्थापित हो रहे थे, हम तुमको बड़ी चिंता थी। और उसका परिणाम ये आया कि आज कलेक्टर साहब से मुख्यमंत्री हम भी संपर्क मुख्यमंत्री से, और उसका परिणाम ये आया कि मंगलेश्वर लोग कई अन्य भी स्थापित होता है, तो उसमें हमारे स्थानीय संत समाज, हमारी स्थानीय जनता सबसे राय मशवरा करके अलग दूसरी जगह बनाया जाए मंगलेश्वर लोग, और उसके लिए जहाँ भी जगह हम लोग, हमारे संत लोग, हमारे स्थानीय लोग जो बताएंगे उस जगह पर स्थापित होने का हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया है। और निर्णय ये लिया है कि हमारे स्थानीय लोग जो कहेंगे, संत समाज जो कहेंगे, उनकी राय के अलावा कुछ नहीं मानी जाएगी। उनकी राय मानते हुए
सारे निर्णय हमारे स्थानीय लोग, संत समाज, सबकी राय के मान से हमारे ममलेश्वर लोक का अगला विकास होगा, अगला स्थापन होगा। आज इस बारे में प्रशासन की ओर से हमारे अपर कलेक्टर बड़ौले जी भी हमारे अपने बीच में आए हैं और कलेक्टर साहब दिल्ली में है। भारत में पारितोषिक हमारा जल संवर्धन का पहला जिला आया है। उनका पारितोषिक हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा मिलना है। उनसे हमने बात की, हमारे बड़ौले जी ने इस बारे में लिखित में किया है कि ये विस्थापन ममलेश्वर लोक जो पूर्व प्रस्तावित वहाँ नहीं में होगा और अन्य किसी जगह हमारे स्थानीय जितने भी संत समाज हमारी जनता कहेगी वहाँ पे बनेगा। धन्यवाद। ओंकारेश्वर का क्या सहमति बनी? देखिए, जो ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक का निर्माण किया जाना था, इसमें कुछ विगत दिनों से सर्वे का कार्य भी चालू था। इसमें हो क्या रहा था कि काफ़ी लोगों को विस्थापित किए जाने की बात आ रही थी और कुछ आश्रम भी इसमें विस्थापन होना था, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की रोजी रोटी भी, इससे उनके जीवन का जो भरण पोषण की समस्या खड़ी हो रही थी। और उसी के स्वरूप यहाँ संत समाज भी नाराज़ था। लोगों का आह्वान भी किया जा रहा था कि जो ये ममलेश्वर लोक है ये नहीं बनना चाहिए। जन भावनाओं को और संत समाज की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा अभी ये निर्णय लिया गया है कि जो ममलेश्वर लोक का निर्माण है वो अब निरस्त किया गया है। क्या किसी और में निर्णय लिया जाएगा और जो और जगह निर्माण होगा उसमें आम जो यहाँ के संत समाज है, जनप्रतिनिधि है, सबको सहभागिता से इसका निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल 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 जेके संतों का सुझाव भी बहुत अच्छा है। उस पर भी आगे और भी मतलब जनप्रतिनिधियों के सुझाव और सारे सुझावों को लेके कहीं ना कहीं अच्छा ममलेश्वर लोक का निर्माण किया जाएगा। ओंकार महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। संत समाज और समस्त ओंकारेश्वर की जनता के कारण सरकार को हम उसका निर्णय वापस लेना पड़ा और जनता की ताकत क्या होती है ओंकारेश्वर के लोगों ने बता दिया। इस निर्णय के लिए जो है पूरे ओंकारेश्वर की जनता और संत समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी मजबूती के कारण जो है सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया। पर मैं ये सरकार को भी बताना चाहता हूं कि आगे भी जनता के हिसाब से ही निर्णय ले, नहीं तो जो है हम मजबूती से जो है कांग्रेस पार्टी जो है जनता के साथ खड़ी रहेगी और जनता का जो निर्णय होगा, जैसे अभी जनता ने निर्णय करा वैसे ही हम जनता के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे उनके संघर्ष में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।